ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। नमो नारायण मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले जातक का आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शक, जिन लोगों का आज जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का पंचांग का। आज का दिनांक रहने वाला है 4 नवंबर 2021। आज कार्तिक मास की अमावस्या तिथि रहने वाली है। नक्षत्र चित्रा रहेगा, पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा। आज प्रीति नामक योग रहेगा। आज का दिन गुरुवार रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, गुरुवार के दिन दीपावली का पर्व बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन लोग विष्णु भगवान की ही पूजा धूमधाम से करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम दीपावली पे कवर कर लेते हैं कि दीपावली के दिन पूजा पाठ किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद हम कवर कर लेंगे कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। मेरे प्रिय दर्शक, अगर दीपावली के दिन कहा जाए तो आपको सबसे पहले साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके घर के चारों कोनों में कहीं मकड़े का जाल वगैरह दिखाई दे तो आप सबसे पहले उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि मकड़े का जाल आपको प्रगति करने से हमेशा रुकावट का काम करती है। इस बात का आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप पूरे घर के साफ सफाई करें और हो सके तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पूजन करने का सही समय क्या होता है, लेकिन मेरे प्रिय दर्शक, मेरा मानना है कि सही समय सूर्योदय के बाद होता है और फिर रात्रि तक चलता है। अगर आप सही शुभ समय जानना चाह रहे हैं तो आपको हम वह भी बताएंगे, लेकिन आपको एक शर्त है कि ब्राह्मण पर दबाव न डालें कि आप उसका पूजन शुभ समय में ही करवाएं, क्योंकि दोस्तों, ब्राह्मण एक होता है और यजमान अनेक होता है। अगर सभी लोग बोलेंगे कि मेरा पूजन शुभ समय में होना चाहिए तो संभव नहीं है, क्योंकि शुभ समय मात्र 1 घंटे का ही रहने वाला है। वह है शाम का 6:09 से लेकर रात्रि का 8:04 तक रहेगा। समय का बराबर सुन लेंगे, शाम का 6:09 से लेकर 8:04 तक। और अगर आप पूजा अकेले करते हैं, खुद पूजा करते हैं, तो यह शुभ समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, कुछ लोग कलश स्थापना वगैरह करते हैं। जो पूजा करते हैं वो कलश का स्थापना करते ही होंगे, तो उसमें जल कितना होना चाहिए? जल लगभग लगभग 3 कोना होना चाहिए, यानी कि 75% के आसपास कलश में जल भरा होना चाहिए। उसके ऊपर 5 आम के पत्र 5 आम के पत्र का गुच्छा अवश्य लगाइए। फिर उसमें कम से कम 1 सुपारी होना चाहिए, 1 फूल होना चाहिए, 1 द्रव्य होना चाहिए, कुछ हो या ना हो, और अक्षत तो अवश्य होना चाहिए। बस ये छोटा सा विधि पूजा करने का है। वैसे तो लोगों के घर में पूजा अलग अलग विधि के द्वारा होता है, लेकिन आपके घर में किस प्रकार से होता है यह बढ़िया से आप कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, आप पूजन करने के बाद अपने घर के सामने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा। ये छोटा सा उपाय कर लीजिए, आपको साल भर पैसा की कमी नहीं होगी। और अगर आपके घर में तिजोरी वगैरह होगा जहां आप धन दौलत रखते हैं, तो वहां पर भी आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातक, आज आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक, आज आपको कामकाज को लेकर के घर के बाहर अचानक यात्रा करना पड़ सकता है, जिस कारण से आप थोड़ी यात्रा करने के दौरान, परिवहन के साधन के दौरान परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण कामकाज के लिए आपको जाना ही है तो आज आप जो है बैकअप का योजना बना करके रखने का प्रयास करें। अगर आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं तो आप शांति बनाए रखें, यह समय जल्द ही बीत जाएगा। आज आप परिवार वाले के साथ समय बिताने का प्रयास करिएगा। आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा अप्रत्याशित रहेगा, लेकिन आप अचानक
कोई स्थिति से निपटने के लिए आप अपने मानसिक शक्ति का भी उपयोग बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। आज आप ये भी समझ पाएंगे कि स्वास्थ्य मन के बदौलत सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आज आप जो हैं अपनी सेहत में थोड़ा बहुत दिक्कत भी कभी कभी महसूस करिएगा। आज आपको बेवजह का भागदौड़ करने से परहेज करना चाहिए, आपका दिन बढ़िया रहेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपको अपने प्रिय लोगों के साथ बढ़िया समय बिताने का मौका मिलेगा, परंतु किसी बात को लेकर के हठ न करें, जल्दबाजी न करें, इससे आपको कोई फायदा न होगा, केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके जीवन साथी को यह समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। आज का दिन अगर आपको मौका मिले तो आप अपने मनपसंद कहीं यात्रा पर जा सकते हैं या जीवन साथी के साथ कहीं कुछ जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि आज आप जीवन साथी के साथ वक्त बिताने में थोड़ा बहुत कठिनाई महसूस करेंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको पुरानी बातें, झगड़ा वाली बातें याद आते रहेगा, जिस कारण से आप कभी कभी उदास हो सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि, आपका कैरियर कैसा रहेगा। आज आपको कामकाज को लेकर के बढ़ोतरी मिलने वाली है और हो सकता है एक अलग क्षेत्र के लिए आज आपको स्थानांतरित भी किया जा सकता है। अगर आज आप जो है कहीं अलग जगह कामकाज करते हैं तो आज आपको कामकाज में सफलता मिलेगी। अगर आप जो है अपनी इस सलाह पर ध्यान देंगे तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। आज आपको अपने कामकाज को लेकर के अगर यात्रा करने का मौका मिलता है तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। आज आपको रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, इससे आपका आर्थिक हालात में काफ़ी सुधार आएगा। आज आप जो है वैसे परिवार वाले को देखने के लिए जाएं जिनको कुछ दिक्कत है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज आपके लिए मेरा क्या शुभ विचार रहेगा। इसे आप मोटिवेशन शब्द भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, देखिए हमारे देश में कुछ लोग अपना वचन निभाने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं और कुछ लोग अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति का प्राण तक हर लिए हैं। मेरे प्रिय दर्शक, भरोसा जितना कीमती होता है, भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से ही होती है। उसी प्रकार से इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसान कितना ही बड़ा क्यों न हो, कद्र उसके गुणों से होता है। इसीलिए मेरे प्रिय दर्शक, अगर आप धन कमाते हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन स्वभाव को मधुर बनाने का भी प्रयास करिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज आपका शुभ अंक क्या रहेगा और आज आपका किस्मत प्रतिशत कितना सपोर्ट करेगा। आज आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आज आपको किस्मत प्रतिशत सपोर्ट कर देने वाली है वह है 60%। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज आपके लिए मेरा क्या अनोखा टोटका है। तो दोस्तों, आज आप गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित कर दें, आपका दिन बढ़िया बीतेगा।